अगर मेरी ही मेहनत होती तो मैं ये मेहनत 10वीं क्लास में कर लेता, 11वीं 12वीं में कर लेता। लेकिन किसी भी इंसान को चमकाने में उसके गुरु का ज़्यादा हुनर रहता है और वो हुनर काम करता है। जैसे मेरे गुरु ने मुझे चमकाया, ऐसे तुम भी किसी के अच्छे शिष्य बनो। अच्छे शिष्य बनोगे, गुरु तुमको चमकाएगा। एक बार गुरु के पास जाकर के बोलो, आप मुझे कैसा भी चमकाएं, मैं चमकूंगा नहीं। कब तक? जब तक मैं चमक न जाऊं। तो मैं चमकाऊंगा तुमको ऐसा, लेकिन तुम चमकना नहीं भैया। अगर तुम चमक गए तो बिचक गए, और बिचक गए तो गए काम से। तो गुरु चमकाएंगे, तुम चमकना नहीं। और जब तुम चमकोगे नहीं, फिर तुम धीरे से एक दिन गुरु के हिसाब से चमकोगे तो पूरी दुनिया देखेगी, जैसे आज आप सबका प्रेम मुझे मिलता है। लेकिन अंतर मन में वो भाव ध्यान रखिएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पुण्य के तेज से आपकी कसाइयों का तेज बहुत ज्यादा है। आपका पुण्य का तेज बहुत छोटा है। पुण्य का तेज बस इतना है कि तुम कभी आधा घंटे बैठ करके माला फेर लेते हो। पुण्य का तेज बस इतना है कि कभी कभार तुम मंदिर में जाके पूजा कर लेते हो, किसी साधु को दान दे देते हो, किसी शुभ अंतर्भाव के साथ, निराकुलता के साथ कभी तुमने एक आध तीर्थ वंदना कर ली हो। प्राय करके सम्मेश शकर जी की वंदना करने दुनिया के हर लोग जाते हैं, लेकिन जाने और पहुंचने से पहले संकलेश बहुत करते हैं। जबकि जब कभी भी थकने लगो तो बस एक सूत्र गुनगुनाना पड़ता है, अरिहंत शरणम पब्बज्जामि सिद्ध शरणम पब्बज्जामि, अरिहंत शरणम पब्बज्जामि सिद्ध शरणम पब्बज्जामि। जब आप पूरे शिखर जी के पहाड़ को चढ़ते वक्त हर कदम पे ये चीज बोलते हैं, अरिहंत शरणम पब्बज्जामि सिद्ध शरणम पब्बज्जामि, बोलते जाइए, चढ़ते जाइए। लेकिन आप क्या बोलते हैं? मम्मी कितना ऊपर है, अब कब आएगा, क्या होगा, भारी संकलेश है, चाहिए है शांति, उठा रहे संकलेश। और फिर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोंग पर पहुंचे और वहां से दूर दिखती है चंदा प्रभु भगवान की टोंग। तो आदमी पहले ही से हाथ जोड़ लेते, भगवान तुम उतनी दूर काय को मोक्ष गए, हम ना हैं उतनी दूर, हमारे इतने से नमस्कार है। तो वो आदमी उतनी दूर नहीं जाता, वहीं पे बैठ करके 9 बार उठक बैठक करके, हे चंदा प्रभु हमारी इतने से नमोस्तु है, हम नहीं आ रहे, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो। और आदमी मुनि सुब्रत से सीधा कट लेता है, आदिनाथ के पास पहुंच जाता है। ऐसा एक आध बार तो तुमने किया होगा, किया कि नहीं? नहीं किया? तुम लोग सीधे निकले, तुमने कछु नहीं करो, हमने करो। 90 किलो वजन तो बड़ी मुश्किल से चढ़े थे ऊपर, और जब मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पास पहुंचे तो हमारा पेट जवाब देगा। फिर 12 गिलास तो हमने पहले नींबू पानी पियो, 12 गिलास, 2 रुपया गिलास मिलता था उस समय, खूब गर्म हो और झरने के ठंडे पानी में कोई नींबू निचोड़ करके पिलाए तो ऐसा लगता तो सावलिया पारसनाथ गिलास पे भला बिराजा जी। 10-12 गिलास पिया, उसके बाद जैसे ही मुड़े तो साथ में एक आदमी चल रहा था जो हमारा साधर्मी था, एक चंदा प्रभु चलने हैं। हमने कहा भैया देखो 12 गिलास पीवे के बाद हम 12 तीर्थंकर तो अंदर समा गए, अब 12 आगे मिलेंगे हमको, कहाँ? जल मंदिर में मिलेंगे 12 तीर्थंकर वहाँ पे। बोले हमसे ना हो पाएगा, बोले तुम्हारी यात्रा अधूरी है, तुम नारकी हो, तुम्हें नरक गति को बंद होगा है। हमने कही हो नहीं सके, हम इतने से बैठ करके हमने चंदा प्रभु को 9 बार नमस्कार करो, वे हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। नहीं गया मैं पहली बार में, तुमने तो कछु करो नहीं, पहली बार में चंदा प्रभु के दरबार में चले गए। तुम क्या जानो नहीं जाने का सुख और दुख क्या होता है। दूसरी बार जब नीचे से चढ़े सोच समझ के, तो संकल्प करके चढ़े थे कि आज भले आदिनाथ में जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन चंदा प्रभु में जरूर जाएंगे। फिर जब दोबारा वंदना करी और आकर के लौटे, तो लौट करके नीचे आने के बाद गद्दे की जरूरत नहीं पड़ी, ताला खुला नहीं था तो बाहर की गैलरी में ही सो गए 4 घंटे के लिए। ऐसा अनुभव किया कभी? किया तो होगा, कभी कभी जाने पर ऐसा होता है। गुरुदेव कहते हैं
आचार्यों के अनुशासन में चलो। गाड़ियां बिना मालिक के मंजिल तक नहीं पहुंचाती। नाव, उसमें हवा का दबाव हो और हाथ में पतवार ना हो तो नाव कब उलट जाए कोई भरोसा नहीं। तुम लोगों की नाव भी कुछ ऐसी ही है कि उसमें बाहर के वातावरण का दबाव बहुत है और हाथ में कोई पतवार नहीं है, कोई पतियार नहीं है, कोई बता सके कि भैया जे तृष्णा भाव उच्छेद अंतर्भाव संहारी के पुस्तक में पढ़ना 2 मिनट का काम है, उसको जीना बड़ा विचित्र काम है। जब मन के अंदर बार बार ये भाव उठ रहा हो, महाराज मेरे दिमाग में मेरे तीव्र शत्रुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप अपने दिमाग में आंख बंद करके पूछिए आपकी शत्रु संख्या क्या है। मित्र संख्या तो कुछ भी हो सकती है, शत्रु संख्या क्या है। दुकान में शत्रु संख्या कितनी है, कितने लोगों से मोहल्ले में कंपटीशन है। महाराज बड़ी मुश्किल से तो नींबू पानी की सिकंजी को एक ठेला लगाओ तो वो में भी हमारे मोहल्ला में 5 खड़े हो गए। अब प्यास तो प्यास है, दर्द तो होता है। व्यवसाय में शत्रु संख्या कितनी है लिख लिया। घर के अंदर शत्रु संख्या कितनी है लिख लिया। फिर समाज में सार्वजनिक पदों पर काम करते हैं उस वक्त शत्रु संख्या कितनी है लिख लिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही फलाने चंद ने सोचा कि यहाँ पे सीढ़ी बनेगी, वैसे ही ढिकाने चंद कहते हैं ऐसे कैसे बनेगी, बुजुर्गों ने सीढ़ी बनाई थी, जो तोड़ दें क्या। भैया बुजुर्ग दुबले पतले थे, अभी हम द्विगुण विस्तारा वाले हैं। अभी घर में गए माँ बहन के किसी के यहाँ आहार करने के लिए, छोटी सी पतली सी नौनी सी सीढ़ियाँ थी। हमने कही तुम्हारा पेट फंस गया इस सीढ़ी में तो तुम्हारा क्या होगा विनम्र सागर। तो चढ़ते वक्त तो चढ़ गए क्योंकि खाली था, उतरे तो थोड़ा और फैल गए। फिर हमने कहा भैया इतनी पतली सीढ़ी ना रखो, थोड़ी सी तो मोटी कर लो। फिर हमने जब कई सब देखना पड़ता है, आप लोग तो कुछ देखते नहीं हो, आप लोगों को तो आदत है सीधे चढ़ गए, आड़े चढ़ गए, टेढ़े चढ़ गए। हमको तो हमारे हिसाब से चढ़ना पड़ता है ना। हम चढ़ते वक्त तो चढ़ गए। हमने कहा बिना आहार के तो सीढ़ी में चढ़ना ठीक है, लेकिन आहार के बाद अगर इसमें हम फंस गए तो क्या होगा। तो फिर किस्मत थी हमारी कि हमारी साइज से बस सीढ़ी 1 इंच ज़्यादा निकली, हम उसमें से बच के नीचे उतर गए। जीवन है बंधुओं, आनंद है ये जीवन का। अपने घर में रोटी खाने वाले को ये सब आनंद नहीं मिलते। जब दूसरे के घर में जाओ, दूसरे के हाथ की, दूसरे की भावनाओं की खाओ तो पता चलता है कि भोजन किसको कहते हैं, आहार किसको कहते हैं। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।